Hello and welcome to On and Off the Plate. Hope my video finds you healthy, fit and with full of energy. I am back today with very interesting 5 recipes जो कि नॉन वेजिटेरियंस का दिल खुश कर देगा. Wait. वेजिटेरियंस के लिए भी होगा नेक्स्ट एपिसोड and that will be on 5 interesting vegetarian snacks recipes. These recipes can be आराम से stored for at least 10 to 15 days. So this video is going to be helpful for those busy office going mom and also for those moms जिनके बच्चों को रोज कुछ ना कुछ घर का बनाया हुआ चाहिए. बच्चों को क्या हस्बैंड को भी चाहिए. There are so many frozen foods available today in the market and we all sometimes or other cannot stop ourselves buying them. But आप सबको पता होगा जो ये फ्रोज़न फूड्स आते हैं मार्केट में, दे आर सो मच फुल ऑफ एडिक्टिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ. तो अच्छा है ना कि एक दिन टाइम निकाल के आप खुद से घर पे बना लो और 2 वीक्स के लिए एकदम टेंशन फ्री एंड इवन गेस्ट को सर्व करने के लिए भी टेंशन फ्री. वेल मैं तो बनाती रहती हूँ बट आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रमज़ान आने वाला है एंड दिस मंथ इज़ द टाइम ऑफ इबादत. अगर हम पहले से ही कुछ तैयारी स्पेशली रिलेटेड टू किचन एंड कुकिंग करके रख ले तो ये मंथ बहुत आसानी से गुजर जाएगा एंड वी कैन फोकस ऑन आवर प्रेयर्स, क्योंकि हम लेडीज़ का बहुत सारा टाइम कुकिंग में ही चला जाता है. रमज़ान के लिए जो फ्रीज़र प्रेप है उससे रिलेटेड 2 और वीडियोज़ मिलेंगे आपको मेरे चैनल में. आई विल प्रोवाइड दैट लिंक इन द आई बटन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. यू कैन गो एंड चेक. वैसे ना जितने भी फूड मैंने इन दोनों वीडियोज़ में बनाया है वो रमज़ान से पहले ही फिनिश हो जाएगा, बट जस्ट फॉर यू ऑल आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो बिफोर हैंड सो दैट यू गेट एन आइडिया एंड इट माइट बी हेल्पफुल टू यू टू. मुझे तो फिर से बनाना पड़ेगा. सो इफ़ यू लाइक दिस एफर्ट ऑफ माइन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड द बेल आइकन टू, and also don't forget to share it with your friends and family. This may be helpful to them as well. अच्छा बहुत बातें हो गया. Let's start the video. सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन सलामी. मैंने लिया है 500 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन और मिक्सी में एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया है. सलामी बहुत टाइप्स के होते हैं. जो मैं आज बना रही हूँ उसमें थोड़े से वेजिटेबल्स के चंक्स रहेगा. तो मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिया है और उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया. प्याज को चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करके फिर उसमें नमक डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया सो दैट इट रिलीजेस द वाटर. और फिर अच्छे से पानी निचोड़ के जो मिक्सचर है उसमें ऐड कर दिया. ब्लैक ऑलिव्स भी मैं यूज़ कर रही हूँ. यू कैन रिप्लेस इट विथ बेल पेपर्स या फिर सिर्फ कैप्सिकम भी डाल सकते हो फाइनली चॉप करके. ज़्यादा मसाले नहीं लगते इसमें, बस सॉल्ट, पेपर, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स एंड गार्लिक एंड जिंजर का पाउडर मैंने डाला है. आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो बट वही उसमें पानी रहेगा एंड हमें मिक्सचर बिल्कुल गीला नहीं चाहिए. एक्चुअली जितने भी फ्रोज़न आइटम्स होते हैं वो जितना पानी मतलब उसमें नहीं रहेगा, जितना सॉगी नहीं बनेगा, उसकी लाइफ ज़्यादा लंबी रहेगी. अब मैंने यहाँ पे साइज़ के अकॉर्डिंग फॉयल पेपर एंड फूड रैपिंग पेपर कट कर लिया है एंड वेल से ग्रीस कर लूँगी. साइड बाय साइड मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया. खाली फॉयल पेपर मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ कॉज इट में लीच एल्यूमिनियम, हालांकि ज़्यादातर साइट्रस फूड के साथ ही होता है बट रिस्क क्यों लेना. अब बस मिक्सचर को डाल के टाइट से रोल कर देना है एंड दोनों एंड्स को जैसे हम टॉफ़ी ट्विस्ट करते हैं ना साइड्स को, तो वैसे ही सील कर देना है. जब पानी बिल्कुल बॉयल हो जाए तब हम इन पार्सल्स को इसमें डालेंगे और 20-25 मिनट्स के लिए लीड को बंद करके कुक कर लेंगे.
आगे मैं सॉसेजेस भी बनाऊंगी, तो उसे मैं बेक करूंगी। तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को, सॉसेजेस एंड सलामीस, दोनों को कुक, स्टीम या बेक कुछ भी कर सकते हो। किसी भी प्रोसेस में ये बहुत आराम से बन जाएगा। अच्छा, मूविंग टू दी नेक्स्ट वन, मैं बना रही हूँ टर्किश मटन कबाब। बहुत टेस्टी बनता है ये, आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत सारे वेजीज डलता है इसमें, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चॉप करनी पड़ती है बहुत सारा, ताकि पानी ना छोड़े। बट मुझ में इतनी ही चॉपिंग की पेशेंस है नहीं, मैं तो चॉपर ही यूज़ कर रही हूँ। एंड बस बाइंडिंग एजेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है अगर आप चॉपर में चॉप कर रहे हो। डोंट यूज़ दी बेसन, उससे ना थोड़ा टाइट हो जाता है। ब्रेड क्रम्स सही है। कबाब के मिक्सचर में मैंने डाला है अनियंस, तीनों बेल पेपर्स, धनिया, ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड जिंजर, एंड पल्पलेस टमाटोज। बट उसे मैंने चॉपर में नहीं डाला, बस ऐसे ही नॉर्मली चॉप किया है नाइफ से, क्योंकि अगर मैं चॉपर में डालूंगी तो वो बहुत स्मैशी हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। अच्छा, along with अदर मेंशन स्पाइसेस, मैंने यहाँ सुमक यूज़ किया है। ये एक अरेबियन स्पाइस है विच इज़ इजीली अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास है आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ यू कैन इजीली स्किप इट। फिर इसमें मैंने मटन ऐड कर दिया है। यूजुअली टर्किश कबाब में रो मीट जाता है, बट वी डोंट लाइक इट, सो मैंने पहले 500 ग्राम्स बोनलेस मटन को बॉयल कर लिया सॉल्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड बेसिक मसालों के साथ। फिर उसको ड्रेन आउट करके मिक्सी में एक बार घुमा दिया ताकि ये थोड़ा शेडेड हो जाए। मिक्सचर को 15 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। तब तक लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आइटम। बट बिफोर दैट सलामी तैयार हो गया है। हम इसे पानी से निकाल के बिल्कुल रूम टेम्परेचर में ले आएंगे। For sausages, again I have taken 500 grams of boneless chicken और एक फाइन पेस्ट बना लिया है। फिर उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसके बाद इसको भी 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखना है। सारे काम एक साथ ही चल रहा था। जब एक रेस्ट में है तो दूसरे का टर्न, जब दूसरा रेस्ट में है तो तीसरे का टर्न। बस किसी को एक्टिव रहना है तो वो हो आप। कैमरा में अच्छे से कैप्चर हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के चक्कर में सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा ही गिर गया। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद एक पाइपिंग बैग में मैंने डाल दिया है। आप हाथ से भी रोल आउट कर सकते हो, बट पाइपिंग बैग से थोड़ा इजी हो जाता है। इसे भी वही प्रोसेस से फॉइल पेपर में रोल आउट करना है। आप डायरेक्टली फॉइल पेपर में भी मिक्सचर को डाल के रोल कर सकते हो। इस बार मैंने एयर फ्रायर यूज़ किया है। एयर फ्रायर में डाल के उसे बस 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड में बेक करूँगी। ये जितना भी काम है ना, सारा चॉपिंग एंड मिक्सिंग का ही है। सोचने में बहुत ज़्यादा लगता है, बट बहुत आसानी से हो जाता है। लेट्स मूव बैक टू कबाब्स। मैंने पहले जीरा और धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, वही मैंने ऐड किया। और इस स्टेज में जितना भी पानी निकलना था वो निकल गया। तो आप एक बार चेक कर लो बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और ऐड कर सकते हो। और जितने भी फ्रोज़न आइटम्स है वो फ्रीज़ होने के बाद सॉल्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सो इट्स बेटर टू चेक देम फर्स्ट। मैं क्या करती हूँ, छोटा सा एक पोर्शन लेके उसको फ्राई या बेक करके चेक कर लेती हूँ। और अभी तो एयर फ्रायर चढ़ ही रहा है तो उसी में ही डाल दिया मैंने। स्मार्ट वर्क, यू नो। बस आपको जैसा शेप देना है, शेप देम आप, एंड डीप फ्रीज़र में रखना, मतलब रख देना है। डीप फ्रीज़र में ही रखना है, नीचे वाले सेक्शन में नहीं। तो ये मेरा फेवरेट शेप है। जब भी मैं कबाब बनाती हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही शेप रहता है। तब तक सॉसेजेस भी रेडी हो गया है। वी विल अलाउ देम टू कूल डाउन कम्प्लीटली। और जितने भी आइटम्स मैं बना रही हूँ सबको एक बार फ्राई करके मैं एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। मूविंग टू दी फोर्थ वन विच इज़ चिकन नगेट्स। ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बनाया था, कॉज इट्स गोइंग टू फिनिश विद इन 2-3 डेज।
वैसे बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स ही यूज़ किया है एंड बट मतलब ये 500 ग्राम्स यूज़ करने से भी ना जब बन के तैयार होता है तो बहुत सारे बन जाते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो किया है, मिक्सी में पेस्ट बना के बस जो मेंशन्ड स्पाइसेस है उसको ऐड कर देना है। अगर आपके पास मिक्सी का जो बड़ा जार है वो है तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल के भी ब्लेंड कर सकते हो। माइन इज़ अ स्मॉलर वन सो आई हैड टू डू इट इनटू बैचेस। पहले एक बार सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके चेक कर लीजिए कितना ब्रेड क्रम्ब चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तभी ऐड कीजिएगा, मतलब जब बाइंड होना चाहिए बस। और एक बार मिक्सचर रेडी हो जाए तो उसको फ्रीज में रख दीजिए फॉर अराउंड 15 to 20 मिनट्स ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रीज में ही रखना है, फ्रीज़र में नहीं। मुझे ब्रेड क्रम्ब थोड़ा कम लग रहा था सो आई एडेड मोर और फिनिश भी हो गया था, तो मैं बाय द टाइम इसे भी रेडी कर रही थी। वैसे भी ये मेरे चेकलिस्ट में था बिकॉज यू नीड दिस इन ऑलमोस्ट एवरी स्नैक रेसिपीज। Okay, now the last one, that is chicken sikh kebab and following the same process here too. वैसे कितनी मज़े की बात है ना, सिमिलर प्रोसेस बस थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न एंड यू गेट 5 डिफरेंट रेसिपीज। ट्राई मेकिंग दिस एज पार्टी स्टार्टर्स, योर गेस्ट विल बी इम्प्रेस्ड। एंड एक और ट्रिक बताऊं, जब चिकन का पेस्ट ही चाहिए तो पहले रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ चिकन का पेस्ट बना के रख लो, फिर मतलब अलग अलग पार्ट्स करके और रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड कर दो। आई ऑलवेज डू लाइक दैट बट फॉर द सेक ऑफ वीडियो एंड योर अंडरस्टैंडिंग आई डिवाइडेड इट। अच्छा, 15 मिनट्स हो गया है एंड यू कैन शेप द नगेट्स नाउ। हाथों को ग्रेस करके बस उनको शेप करना है एंड कीप दैम फॉर अनदर 10 मिनट्स इन द फ्रीज में ही रखना है, नॉर्मल में, फ्रीज़र में नहीं। और जब तक नगेट्स की शेपिंग हो रही थी, सीख कबाब भी का मिक्सचर भी सेट हो गया है एंड वी कैन प्रोसीड फर्दर। मुझे कोई सीख मिल नहीं रहा था तो मैंने स्पैचुला ही यूज़ कर लिया, क्योंकि स्पैचुला थोड़ा मोटा था तो कबाब भी मोटे बन गए। ये जब तैयार हो जाएंगे तब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे टू बिकम फ्रोज़न। Now it's time to coat the nuggets. In one bowl I have beaten 2 eggs with salt and pepper और दूसरे bowl में मैंने लिया है bread crumbs, थोड़ा तंदूरी मसाला, चिली पाउडर एंड सॉल्ट। मैं जो चिली पाउडर यूज़ करती हूँ वो सिर्फ कलर देता है, मैंने वही डाल दिया और वो भी बहुत ज़्यादा, तो जो नगेट्स थे वो बहुत रेड बन गए थे। सेकेंड बैच ठीक था, सेकेंड बैच में मैंने वो यूज़ नहीं किया। तो पहले एग मिक्सचर में कोट करके फिर क्रम्ब से कोट करना है, देन अगेन इट विल गो टू फ्रीज़र। अभी ये फ्रीज़र में जाएगा पत्थर बनने के लिए। जस्ट जोकिंग। चलिए अब मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो जो पहले बनाया था दैट विल कम फर्स्ट, सलामी एंड सॉसेजेस। देखिए कितना अच्छा बनाया ना। अगर प्लेन वाला होता तो बहुत थिन स्लाइसेस हो जाता है, बट क्योंकि इसमें चंक्स है सो मैं थोड़ा थिक कट कर रही हूँ। कट करने के बाद आप फ्रीज़र में रख देना है एंड जब चाहिए निकाल के थोड़ा ऑयल में सौते करके बस ले लेना। और बच्चों के फेवरेट सैंडविचेस में भी आप एज अ फिलिंग यूज़ कर सकते हो। सॉसेजेस को तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए ही कट किया है। कबाब्स भी बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं एंड अभी आप एक जिप लॉक बैग में डाल के अब दोबारा से फ्रीज़र में रख देना और जब चाहिए तो डायरेक्ट फ्रीज़र से ही निकाल के फ्राई कर लेना है, बहुत देर तक बाहर रखना नहीं होता। तो कैसे लगा आपको आज का ये नॉन वेज प्लेटर? व्हाट इज़ योर प्रेपर फॉर रमदान? What all you are doing to welcome the holy month? Do share it with me too. Wishing you patience and inner peace during your fast. May Ramadan brings to you abundance of blessing. और अगर आपको आज का मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा then please consider subscribing. Thank you so much for watching the video. See you again in the next prep for vegetarian snacks. Until then, it's on and off the plate signing off. Bye bye. Take care.